सुभाष मोरे जोडले गेले, त्यांना आपण मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आणि इतर बक्षिसे देणार आहोत. प्रकाशजी घरत आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण स्वीट बॉक्स देणार आहोत. प्रकाशजी घरत यांना मी विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते स्वीट बॉक्स द्यायचे. मनीष पाटील यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे आणि गावचे ते उद्योजक आहेत. त्यानंतर आपण देणार आहोत हॅपी फिज सचिन देशमुख यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे. शेख यांच्या शुभ हस्ते दिलं जातं. निसर शेख यांच्या शुभ हस्ते दिलं. त्यानंतर आपण कॅप देणार आहोत दानिशजी शेख यांच्या माध्यमातून, जे अनिकेत पालवे यांनी पुरस्कृत केलेले लंबोदर कलेक्शनचे प्रोप्रायटर. त्यानंतर आपण केक पेस्ट्री आणि ट्रॉफी देखील देणार आहोत. ट्रॉफी देवा पारदे यांच्या माध्यमातून आले आणि केक पेस्ट्री तेजस गोडविंदे यांनी पुरस्कृत केलेले. हा होता सुभाष मोरे यांनी खूपच चांगली बॅटिंग केली. 19 धावा आणि 1 विकेट घेत असताना सामना जिंकून दिला. अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. जाऊया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स मध्ये, जिथे जोडले जातील व्हॉइस ऑफ ठाणे, व्हॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट, सिद्धीजी भावे सर. धन्यवाद योगेश पाटिल, धन्यवाद मजहर खान, धन्यवाद दीपक सुतार. मुकाबला अल्फताए ने टॉस जीता है, विकी स्पोर्ट कुक्से को बल्लेबाजी की दावत दी है. पिछले 2 मैचेस में वंडर बॉय ऑफ पीटीसी गोल्डन डक पे आउट हुए थे. अब देखना है, क्लास इज परमानेंट, लेकिन ढोले ट्रॉफी में उनका जो परफॉर्मेंस है उस पर वो आगे बढ़ते हैं. यानी अभी भी कई सौ दर्शक हमारे साथ मैदान में मौजूद हैं और आज ठंड बढ़ गई है. इस वक्त हम देखें एसजी ढोले क्रिकेट ग्राउंड पे जो मौसम की कैफियत है वो है 20 डिग्री सेल्सियस. दोनों ओपनर बबलू पाटिल और उनके साथ नॉन स्ट्राइक पर राज पाटिल. पहली गेंद साहिल शेख जड़ में की थी, ऑफ वाली पे लेके खेला, मिसअंडरस्टैंडिंग, और पहली गेंद पे गोल्डन डक पे आउट होके जा रहे हैं बल्लेबाज राज पाटिल. व्हाट अ शेकी स्टार्ट. बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत है. काफी दूर रह गए वहां पर रन लेने के लिए. पहले आगे निकले थे, बबलू भी निकले थे, लेकिन फिर बबलू ने उनको मना कर दिया. बीच विकेट पर जाकर वहां से वापस लौटना चाहते थे अपने क्रीज में, लेकिन नहीं पहुंच पाए. राज पाटिल डायमंड डक का शिकार बने हैं. पहली गेंद पर करारा झटका विकी स्पोर्ट्स कुक्से को. नए बल्लेबाज मयूर पाटिल इन एट नंबर 3. महत्वपूर्ण ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं मयूर पाटिल. गेंदबाजी के उनके काफ़ी चर्चे होते हैं, लेकिन बल्ले से भी कई मैचेस जिताए उन्होंने. अल्फता स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया शुरुआत है. पहली गेंद पर विकेट. हालांकि बबलू पाटिल शून्य पर काफ़ी आउट हो रहे हैं, लेकिन इस बार राज आउट हुए शून्य पर. इस मर्तबा घुमा दिया है गेंद को और गेंद चली गई है स्टैंड में. पहले बाउंस पर 4 रन. केवल बल्ला फेंक दिया था लेग स्टंप की गेंद पर बबलू पाटिल ने, और सही इलाके में खेला है. वहां पर कोई फील्डर नहीं है. बिहाइंड स्क्वायर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर. थोड़ी सी कमजोर गेंद थी ये, थोड़ा शॉट भी रखा था और कहीं ना कहीं लेग साइड में खेलने का मौका था बबलू के पास. सही दिशा दिखाई, थोड़े से घूम गए थे, गेंद को भी घुमाया. दिशा में चूक हो गई थी गेंदबाज से, उसका फायदा उठाया है और आखिरकार बबलू का खाता खुलता हुआ ढोले ट्रॉफी में. ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बबलू पाटिल या तो जल्दी चले जाते हैं या मैच लेकर. अच्छा ड्राइव, आपकी बार मिड ऑफ, फंबल किया है, आना चल रही है, रन पूरा. 5 पे पहुंचा स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद विकी स्पोर्ट कुक से. तालमेल की थोड़ी सी कमी इस दफा भी देखने को मिली थी. यहाँ पर भी मौका बन सकता था, लेकिन अब की बार जो मौका बन रहा था लगभग उसका फायदा फील्डिंग साइड उठा नहीं पाई है और सिंगल कंप्लीट होता हुआ. मयूर पाटिल ऑन स्ट्राइक. साहिल लगातार गेंदों को आगे रख रहे हैं. एक गेंद जरूर पीछे रखी थी उन्होंने जिस पर चौका आया.
और साहिल एक ऐसे गेंदबाज है जो गेंद को लहरा सकते हैं, नई गेंद का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, पावर प्ले में घातक बॉलर माने जाते हैं। इस मरतबा आड़े बल्ले से खेला, शॉट में प्रॉपर टाइमिंग नहीं, 1 रन। मयूर का खाता खुला, कुल स्कोर 6 रन 1 विकेट। जब गेंद डालने के लिए दौड़ते हैं साहिल तो वो मंजर भी देखने लायक होता है, अच्छे रिदम में नजर आते हैं, अच्छा भागते हैं और बॉलिंग एक्शन भी काफी बेहतरीन है उनका। ये गेंद ऊपर लगी है, बबलू पाटिल को चलता कर दिया है, फिर नाकाम, और ये गिरता हुआ दूसरा विकेट 6 के योग पर। चौके से खाता खोला था उन्होंने और इस मैच पे लग रहा था कि शायद एक बड़ी पारी आ सकती है, लेकिन ये कोन बनाती हुई गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी। ऑफ स्टंप की काफी बाहर की गेंद, उसको स्लॉक स्वीप करने का प्रयास किया, टॉप एज और एक आसान सा कैच। खेलते ही समझ गए थे बबलू की यहाँ पर उनका काम तमाम हो चुका है। एक बार फिर से निराश किया बबलू ने। इतने दूर से जब आप स्लॉक स्वीप खेलेंगे तो नतीजा ही आएगा। जी हाँ, गेंद उनके पाले में नहीं थी और कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक का चयन कर बैठे। लेंथ भी वैसी नहीं थी और लाइन भी वैसी नहीं थी जहां पर आप आसानी के साथ स्लॉक स्वीप खेल सकते थे। ऑफसाइड में खेला जा सकता था इस गेंद को, लेकिन शायद पहले ही तय कर लिया था उन्होंने कि स्लॉक स्वीप खेलना है, जो कि उनका गो टू शॉट भी माना जाता है। पसंद करते हैं स्लॉक स्वीप खेलना, लेकिन गलत गेंद पर ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया। 6 पर लगा है दूसरा झटका। नए बैटर कुक से टीम के लिए पंकज पाटिल नंबर 4 पर आए हैं। ओ पैरों में गेंद, कमाल की बॉलिंग की है इस ओवर में साहिल शेख ने। हल्की सी अपील जरूर हुई थी, पैरों में बिल्कुल उलझ कर रह गई थी, लेकिन एक अच्छा फैसला अंपायर का, क्योंकि निश्चित रूप से ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी। लेकिन बेहतरीन ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर केवल 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई टीम विकी स्पोर्ट्स कुक से। Not enough total made by Vicky Sport Kukse. An excellent overturn from Sahil Sheikh. चलिए, टीम मीटिंग ज्यादा देर के लिए नहीं लेनी है, पहले 3 ओवर्स आपको 15 मिनट के भीतर कंप्लीट करने हैं। अल्फता स्पोर्ट्स बहुत ही उम्दा शुरुआत है, दबाव कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम पर फिलहाल तो नजर आ रहा है। हालांकि अंडर प्रेशर कई बार हमने देखा है कुक से टीम ने जबरदस्त पलटवार किया है। पिछला मैच भी जो सोरगांव बी के विरुद्ध खेला था, वहां पर बबलू 0 पर आउट हुए थे पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाज आए थे धुआंधार बैटिंग देखने को मिली। मानस आए थे वन डाउन खेलने के लिए उस मैच में, लेकिन इस मैच में हमने देखा है कि मयूर पाटिल वन डाउन खेलने के लिए आए, उसके बाद चौथे नंबर पर पंकज पाटिल। तो बैटिंग क्रम में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए अजीज ठाने वाला, एक और बेहतरीन गेंदबाज। दो संतुलित टीमों के बीच का यह मुकाबला है। मयूर पाटिल के पास स्ट्राइक, समय अधिक लिया जा रहा है। पांच खिलाड़ी अब बाउंड्री पर। ड्राइव किया, गेंद हवा में, वाइड लॉन्ग ऑफ पर, अच्छा एफर्ट फील्डर का। ओह, केवल एफर्ट नहीं बल्कि कैच भी लपक लिया है। व्हाट अ कैच! सयाम ने कमाल कर दिया है सिद्दीक सर। वाकई में ये आधा विकेट तो फील्डर का लगता है, बहुत सेफ शॉट था, एकाएक पिक्चर में आ गए और ये देखिए क्या गजब का कैच। जबरदस्त, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय स्ट्रोक। वाइड हाफ वाली मिली थी, बड़ी हाफ वाली, और ये कड़क शॉट था, टाइमिंग अच्छी थी, लगा कि ये छक्का ही हो जाएगा, लेकिन अचानक पिक्चर में आ गए। वहां पर सयाम अपनी बाई तरफ दौड़ते हुए जबरदस्त रनिंग कैच लिया है। मयूर पाटिल को भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अब पेविलियन में लौटते हुए तीसरा विकेट गवा दिया है विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम ने। पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई 6 पर 3। और अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए मानस धुमाल। एचडी वाशरे के कैप्टन और बाबन ने वो क्रून के कैप्टन, टॉस के लिए तैयार रहना है। जी हाँ, आज रात का एक और बड़ा मुकाबला इसके बाद।
लॉफ्ट किया है, शॉट कड़क है और निकल गई गेंद मैदान के बाहर, मिड विकेट के ऊपर से सिक्सर। ये जिगर वाला क्रिकेट है। यहाँ पर पहली गेंद पे एक अच्छे कैच के बाद ये आते ही गेंद को उन्होंने उड़ाया, 6 रन। और यही तो तरीका है मानस धुमाल का, आते ही धमाल कर देते हैं मैदान में। पिछले मैच में भी इसी तरह से शुरुआत की थी उन्होंने, बिल्कुल पाले में गिरी हुई गेंद थी, बॉटम एंड का बेहतरीन इस्तेमाल, हार्ड हिट। नाम भी तो धुमाल है ना, तो धमाल करेंगी। काउंटर अटैकिंग सोच रहती है उनकी अक्सर, जब भी आते हैं दबाव में तो बड़े प्रहार करते हैं। गति परिवर्तन, लेकिन दिशा भी परिवर्तित हो गई, लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए अजीज वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन सिद्दीक सर, जो रणनीति हमने देखी है कुक से टीम की, काफी अलग रणनीति। पिछले मैच में 1 डाउन आए थे, अच्छी बैटिंग की थी मानस ने, लेकिन इस मैच में 5वें नंबर पर उनको भेजा गया है। किस तरह से आप देखते हैं? यही है कि पहले कुछ गेंदों पर रन नहीं आए हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया है और फिर से वाइड। खराब गेंदबाजी अजीज ठाणे वाला की। इस तरह की गेंदबाजी रहेंगी तो फिर अजीज ठाणे वाला को रन खाने वाला कहेंगे। क्या बात है, एक बड़ा हिट लगा है, उसके बाद थोड़े से बिखर गए हैं। हालांकि बहुत ही बेहतरीन बॉलर माने जाते हैं अजीज ठाणे वाला, गुच्छों में विकेट्स निकालना भी पसंद करते हैं। स्लोवर डिलीवरी, लेकिन फिर से कंट्रोल का अभाव। इस बार लेग स्टंप के बाहर, कभी ऑफ स्टंप के काफी बाहर कर रहे हैं तो कभी लेग स्टंप के बाहर कर रहे हैं। स्लोवर बॉल का दूसरी मर्तबा इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों बार वो गेंद वाइड हुई है। लगातार 3 वाइड गेंदे, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। बहुत कुछ घटता है इनके ओवर में। कुरुंदगांव के उद्योगपति रोशन सेठ पाटिल, इनका आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है पाटिल साहब। ओ, ये तेज आई, फुल टॉस, टर्न कर दिया है। बहुत बड़ा इलाका खाली है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप में बढ़िया क्षेत्ररक्षण मोहसिन का, और केवल 1 ही रन पर सीमित हुए हैं, संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज। 2 रन तो कम से कम मिल सकते थे मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ऑफिस टर्न किया था, इतने दूर से फील्डर आया है, उसके बावजूद 1 ही रन। ये बताता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। जी हाँ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं कही जा सकती है। आपने 1 रन यहाँ पर गवा दिया है, और 1-1 रन काफी बेशकीमती होता है क्रिकेट के खेल में। अब स्ट्राइक पंकज पाटिल के पास, खाता खुलना बाकी है उनका। टीम का स्कोर 16 रन। ऑन द राइज ड्राइव करते हुए सीधे फील्डर के पास, एक्स्ट्रा कवर पर मौका है यहां पर। हो बाल बाल बच गए। मेरे ख्याल से बेल्स बाजिल शेख ने पहले ही गिरा दी। वसीम का थ्रो विकेट कीपर के पास, गेंद शायद उनके हाथ में नहीं थी और थोड़ा देर भी कर दी वहां पर, बल्लेबाज पहुंच गए आखिरकार। जोखिम काफी था इस रन में। रन संख्या आगे बढ़ती हुई कुक से टीम की 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह ओवर काफी लंबा चला है क्योंकि 3 लगातार वाइड गेंदें कर चुके हैं अजीज। विकेट के साथ शुरुआत की थी इस ओवर की, लेकिन जैसे वो बड़ा प्रहार किया मानस धुमाल ने, वहां पर कहीं ना कहीं दिशा से भटकते हुए नजर आए। अभी भी 2 गेंदें इस ओवर में शेष। इस बार ड्राइव किया, मिस्टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, वसीम, कोई गलती नहीं, अच्छा कैच, और मानस के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। मच नीडेड विकेट अल्फता के लिए था, क्योंकि मानस धीरे धीरे खतरनाक बन रहे थे, एलिवेशन नहीं था, रुक कर गेंद आई और सीधा मिड ऑफ पर। गेंद के पिच तक पहुंचने का प्रयास नहीं, खड़े खड़े ही लॉफ्ट किया था। ताकत थी स्ट्रोक में, लेकिन केवल ताकत से आप रन्स नहीं बना सकते हो। बतौर बल्लेबाज टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, वो टाइमिंग वहां पर देखने को नहीं मिली। नए बल्लेबाज अब मैदान में, शुभम शिलार। मानस और शुभम के खेलने के तरीके में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। शुभम भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो आते ही बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं। इन्हीं कुकसे का उस्मान पटेल कहा जाता है क्या?
जी बिल्कुल, जूनियर उस्मान पटेल, पीटीसी के उस्मान पटेल के नाम से मशहूर शुभम शेलार। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 11 गेंदों का कुल मिलाकर खेल समाप्त हुआ है और रन केवल 17 बने हैं। अभी तक गेंदबाजों ने काफी अच्छा कार्य किया है अल्फतह स्पोर्ट्स के लिए। इसके बाद बाबनदेव कुरुंद और एचजी स्पोर्ट्स चिरोबा वाशिरे के बीच में एक और बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा। अजीज हाईवे एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, अपील जोरदार है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। शायद ऐसे लगता है कि थोड़ी ऊपर लगी है। लेग बाइस का इशारा अंपायर द्वारा सिंगल अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही अजीज का ये ओवर समाप्त होता हुआ 2 बड़ी सफलताएं प्राप्त की। कुछ वेवर्ड गेंदें भी हुई और ये सही फैसला कहीं ना कहीं थोड़ी ऊपर लग रही थी जिस वजह से अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया। 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 18, 4 चेक. विकेटों के नुकसान पर। मुख्य व्यासपीठावर आपण सन्मान पार पाडणार आहोत. कुरुंदगावचे उद्योजक रोशन शेठ पाटील या ठिकाणी जोडले गेले, त्यांना आपण सन्मानित करणार आहोत. निलेशजी गोडविंदे यांना मी विनंती करतो की आपण आपले शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचंय. ढोले ट्रॉफी 2026. 1:46 झाले तरी देखील पाहुणे या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी येतात. हे प्रेम राहिले ढोले ट्रॉफीवर. कुरुंदगावचे समाजसेवक आणि उद्योजक रोशन शेठ पाटील यांना सन्मानित केले जातं. या स्पर्धेचे शिल्पकार निलेशजी गोडविंदे साहेबांच्या शुभ हस्ते. आईची शाल, प्रेमाचं प्रतीक, पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेची गोड आठवण एक सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित केलं जातं. धन्यवाद. ओ टू यू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद दीपक। ये वो दीपक है जो दिन में भी जलता है और रात में भी जलता है। और हमें जलाने वाले सिद्दीक सर है. वाह। राह में छोड़ के रुखसत हुए जाने वाले, मुझको मंजिल पे जो पाया तो बुरा मान गए, और उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, मैंने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए। देखिए सिद्दीक सर, आपका तो कोई भी कुछ भी बुरा नहीं मानता है। सयाम शेख को लगाया गया है, समय ज्यादा लिया जा रहा है। सयाम शेख शुभम शेलार के लिए हुक कर दिया है, गेंद निकल गई है डीप फाइन लेग पर 4 रन। डिप स्क्वायर लेग आपने लिया हुआ है लेकिन फाइन लेग सर्कल के अंदर है और ऐसे में शॉर्ट पिच गेंद वो भी लेग स्टंप की दिशा में करेंगे तो फिर शुभम जैसे बल्लेबाज कहां पर छोड़ने वाले हैं। बहुत अच्छी पोजीशन में आकर खेला। चौके की मदद से क्या खूबसूरत चांद है, आप अपने टीवी मॉनिटर पे देख सकते हैं। आशिक बगैर हुस्न जवानी फजूल है, जब शम्मा जल गई है तो परवाना चाहिए, और वादा तब उनके रात के आने का है कमर, लो चांद छुप गया उन्हें आ जाना चाहिए। आ जाएंगे आ जाएंगे। सयाम शेख अपरकट की कोशिश, बल्ले को छुआ है गेंद ने या नहीं, वाइट। बहुत दूर जा रहे हैं सयाम। देखिए देर रात का समय है और दर्शकों के लिए स्वर्णिम अवसर है। यदि आप कैच करते हो सिक्सर को स्टैंड्स में तो आपके लिए 1500 रुपयों का इनाम है। तुकाराम गोडविंदे इनकी ओर से 500 रुपये, सचिन गोडविंदे साहब की ओर से 500 रुपयों का इनाम और नीलेश गोडविंदे साहब की ओर से भी 500 रुपयों का इनाम। पेस में बीट किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे, तुरंत ही बल्लेबाजों ने डीआरएस लिया है। फुल टॉस जरूर बन रही थी, बल्ला चलाया वहां पर, बैटर बीट तो हुए हैं और बैटिंग साइड का ये रिव्यू। अंडर फ्लडलाइट्स गेंद अच्छी खासी मूव भी होती है, हालांकि वो मूव करने की कला भी आपके पास होनी चाहिए। हालांकि देखा जाए तो थोड़ी सी लग रहा है कि हवा में गेंद स्विंग हो रही है।
एंगल भी तो है, राउंड द विकेट कर रहे हैं और टीवी एम्पायर का निर्णय आता हुआ इट्स अ फेयर डिलीवरी। रिव्यू गवा दिया है विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम ने। 23 रन, ओवर नंबर 3 चल रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं सयाम शेख। बैठक खेलने की कोशिश। ये क्या हो रहा है? टाली पे टाली दी जा रही है विकेट कीपर को। पहले मैच में कुछ और दिया जा रहा था। घुटना टेक के खेला हुआ स्ट्रोक है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उसके बावजूद भी रन आता हुआ। ऐसा बहुत कम बार होता है जब इस तरह से मिस टाइम स्ट्रोक आपका जाए तो आपको रन्स मिले, क्योंकि खेलना चाहते थे ऑन साइड में। वो स्लॉक स्वीप करने की कोशिश थी, बिल्कुल बॉलर के पीछे डाउन द ग्राउंड गेंद निकल गई थी लॉन्ग ऑफ की दिशा में। ये देखिए पूरी तरह से मिस टाइम था ये, काफी देर हवा में भी रही लेकिन किस्मत अच्छी कि वहां पर कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं था। बल्ला इतने जोर से घुमाया था कि गेंद लॉन्ग ऑफ पे आई थी। पुल करना चाहते थे, रुक के गेंद आई, 1 रन आता हुआ। 25 रन हुए हैं। अब लग रहा है कि पिच अपना मिजाज बदल रही है। जरूर कंडीशंस में भी काफी बदलाव आया है, मौसम और ठंडा होता हुआ बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल तो रहता है। 8 गेंदें पारी में शेष। फिर क्रीज में पीछे जाकर अच्छा ऑन ड्राइव, फील्डिंग लाजवाब, 1 रन। और गेंदबाजी भी बहुत ही उम्दा सयाम शेख द्वारा। भले ही एक चौका लगा है, वो एक शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप पर जहां पर फायदा उठाया था शुभम ने, लेकिन उसके बाद केवल सिंगल्स में हो रही है डील, क्योंकि गेंदबाज नहीं दे रहे हैं ढील। चेक मनोजजी पापे यांच्याकडून पाण्याची व्यवस्था केली गेली, ते या ठिकाणी जोडले गेलेत। मनोजजी पापे आपले देखील खूप आभार। रन लेने से मना कर दिया वहां पर शुभम ने पंकज को, सिंगल मिल सकता था लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या 26, 4 विकेटों के नुकसान पर विकी स्पोर्ट्स कुक से बनाम अल्फते स्पोर्ट्स पड़गा ए। दोनों टीमों ने बढ़िया क्रिकेट अभी तक खेला है इस टूर्नामेंट में, लेकिन देखना है कि किस टीम की चुनौती बरकरार रहती है इस मैच के बाद और कौन सी टीम टूर्नामेंट से बाहर जाती है। अंतिम 6 गेंदें पारी में शेष है। डेथ ओवर, शुभम ने स्ट्राइक अपने पास रखा है। समय में कॉपरेट करें प्लीज। देखिए समय काफी ज्यादा लिया गया है पहले 3 ओवर्स के लिए। अंपायर्स एक अतिरिक्त खिलाड़ी जो आउटफील्ड का है वो सर्कल के अंदर रहेगा, तो 4 ही खिलाड़ी अब बाउंड्री पर तैनात किए जा सकते हैं। 3.5 मिनट का ज्यादा समय लिया गया है काट चाट के। लगातार हम कमेंट्री में जिक्र करते रहते हैं कि समय के मामले में सहयोग करें, लेकिन उसके बावजूद भी कप्तान साहब सुनते नहीं है, तो फिर ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। और एक तरह का मिनी पावर प्ले फिर अब ये बल्लेबाज के लिए हो सकता है सिद्दीक सर, क्योंकि 4 ही खिलाड़ी अब आउटफील्ड में नजर आएंगे आखिरी ओवर में। बिल्कुल। मोहसिन के हाथ में गेंद, शुभम के पास स्ट्राइक, ओ फुल टॉस, लेकिन सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। डिप स्क्वायर लेग पर बढ़िया फील्डिंग, कमाल की फुर्ती नजर आई है, हालांकि थ्रो उतना सटीक नहीं है और उसी का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 2 रन कंप्लीट। क्या गजब का एफर्ट रहा था वहां पे खिलाड़ी का। 2 रन आए, कुल मिलाकर 27। सयाम थे डीप में, जिन्होंने पिछला ओवर भी किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी की और क्रिकेट तो उनको भी विरासत में मिली है। शाहिद शेख उनके वालिद, जो कि एक महान गेंदबाज रहे हैं पड़गा टेनिस क्रिकेट में, भिवंडी तालुका क्रिकेट सिटी क्रिकेट में भी बड़ा नाम रहा है उनका। 28 रन हुए। जहां 2 रन मिले हैं, 3 ओवर में 26 थे स्कोर बोर्ड पर। रनों के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, कुक से टीम के बल्लेबाजों को जूझना पड़ रहा है।
लेकिन ऐसे कंडीशंस में सिद्दीक सर 40 के आसपास का टोटल भी 4 ओवर्स में एक बेहतरीन टोटल साबित हो सकता है। एग्जैक्टली। शुभम कोशिश कर रहे बड़े हिट्स के लिए, इस बार हवा में और एक आसान सा कैच कवर पॉइंट पर, कोई गलती नहीं की वसीम ने, विकेट गिरता हुआ। झोली में क्या तमा बैठे हैं वहां पर। ऑफ साइड में हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, वहां पर इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे, थोड़ी जगह जरूर थी फुलर लेन की गेंद, लेकिन इनफील्ड को क्लियर कर नहीं सके, टाइमिंग गड़बड़ा गई और एक बहुत ही आसान सा कैच था वहां पर। वसीम आज बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं सर्कल के अंदर, इससे पहले भी एक अच्छा कैच लपका था, रनआउट का भी एक मौका क्रिएट किया था उन्होंने। शुभम ने स्ट्राइक रखा जरूर अपने पास, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए इस आखिरी ओवर में। अभी भी हालांकि 4 गेंदें पारी में शेष है। 28 पर 5, नए बल्लेबाज आकाश जोशी। मोहसिन चले राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ कमजोर गेंद जरूर, लेकिन इस बार भी उसका फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए हैं। स्विंग किया ऑन साइड में, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। और क्या ये कंडीशंस की वजह से हो रहा है सिद्दीक सर कि फुल टॉस गेंदें भी सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे बल्लेबाज? देखिए, मानता हूं मैं कि कंडीशन का फैक्टर है, लेकिन शॉट जो टाइम नहीं किया इस गेंद पर, वो बल्लेबाज की गलती है। जी हाँ, कंडीशंस में कितना भी बदलाव क्यों ना हो, फुल टॉस आपको मिले तो फिर आपके लिए मौका जरूर है। इस बार स्विच हिट करना चाहते थे पंकज, बात बनी नहीं, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। बनी तो बनी, वरना अब्दुल गनी रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे। यानी कि आप कह रहे हो कि अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है। बिल्कुल जरूरत नहीं थी, सीधे बल्ले से रन नहीं बन रहे, आप उल्टा खेल रहे हैं। अभी तक केवल 3 रन खर्च किए हैं पहली 4 गेंदों में मोहसिन ने। फिर से बीट किया है, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन लेना चाहते हैं उनके पार्टनर, लेकिन कोई मौका नहीं है। एक और डॉट डिलीवरी, स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है, थमा हुआ है। 29 रन। समय में लगता है कॉपरेट कर रहे हैं अल्फता ए वाले। 4 ही खिलाड़ी बाउंड्री पर है इस समय इस आखिरी ओवर में, क्योंकि पहले 3 ओवर्स के लिए काफी वक्त लिया गया था, लेकिन गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है। 2 जो कमजोर गेंदें मिली वहां पर बल्लेबाजों ने गलतियां की। आखिरी गेंद सामना करते हुए पंकज पाटिल। इस बार कनेक्शन तो है, लेकिन केवल इनसाइड एज। विकेट कीपर बाजिल गेंद पर पहुंचते हुए 2 रन लेना चाहते हैं। यहां पर देखना है क्या कुछ हुआ है, क्या डायरेक्ट हिट लगा है या फिर हाथ से बेल्स गिरा दिए गए हैं। जी हाँ, अंपायर बताते हुए हाथ से वहां पर बेल्स गिरा दिए गए हैं और बैट्समैन नॉट आउट। तो अंतिम गेंद पर 2 रन, कुल रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति पर 31 रन और 32 रनों की चुनौती। हालांकि अंपायर अब थर्ड अंपायर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखना है यहाँ पर ये 2 रन वाकई में कंप्लीट हुए हैं या नहीं। डिसीजन आते रहेगा, हम आपको लिए चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर दीपक सुतार के पास टॉस के लिए। और दूसरी इनिंग में जब खेल की शुरुआत होंगी, क्या कुकसे जीतेंगी, आंखों देखा हाल बताएंगे। वही सब पीटीसी और कुकसे को बिलोंग करने वाले योगेश पाटिल और मजर खान। थँक्यू समर्जन कक्ष. टॉस बॉक्समध्ये आपण जोडले गेले आहोत. रोशन शेठ पाटील यांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे, आपले शुभ असते या महत्त्वाच्या सामन्याचं नाणेफेक केले जाईल. एच.जी. चेरोबा स्पोर्ट वाशेर आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये अमनदेव खुरून यांच्यामध्ये पुढील सामना. 4 ओव्हरची मॅच, डोली ट्रॉफी आपण पाहते. सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. रोशन शेठ पाटील टॉस बॉक्समध्ये जोडले जातील. या मान्यवरांच्या शुभ असते आपण हे नाणं उडवणार आहोत. देखिए अंपायर का निर्णय आया है, नॉट आउट, 2 रन मिलेंगे, 31 रन बने हैं और 32 रनों का टारगेट है। हिरामन शेलार कॉल करतील डोले बी आणि एकीकडे डोले ट्रॉफी. डोले बी असा कॉल आहे वाशेरी टीमचा आणि डोले ट्रॉफी आलाय, म्हणजेच कुरुण टीमच्या कॅप्टनने नाणेफेक जिंकलेले. टॉस जिंकलेल्या कॅप्टनला आपण पाटील फॅशन हाऊस यांच्या माध्यमातून प्रतीक पाटील यांनी दिलेली कॅप देणार आहोत. आज कुछ तुफानी करते थम्सअप देखील दिलं होतं सलीम शेख यांनी दिलेलं. थोडीशी चर्चा देखील करणार आहोत. नाणेफेक महत्वाचा असतो आणि तो जिंकलाय कुरुण टीमने. समोर वाशेरा संघ आहे. 4 ओव्हरचा सामना, निर्णय का असेल? प्रथम फलंदाजी करू. फलंदाजी स्वीकारली. याचं मागचं कारण काय? कारण का आपण जर विचार केला तर जिंकल्यानंतर टेनिस क्रिकेटमध्ये शक्यतो सर्व कॅप्टन गोलंदाजी स्वीकारतात.
टॉस जिंकल्यावर टेस्ट क्रिकेटमध्ये स्वीकारतात, पण ते डे मॅच असतील तर इथे नाईट मॅच आहे, बॉल तेवढा कॅरी करत नाही आहे. सो आम्ही ट्राय करू की जास्तीत जास्त स्कोअर बनवू आणि नंतर मग डिफेंड करू. कोणाकडून भरपूर साऱ्या अपेक्षा असतील आणि मागच्या मॅचचा काय अनुभव सांगशील, कुठे चुका होतात? कुठेच चुका होत नाही, आमची सगळी यंग टीम आहे, चांगले खेळत आहेत. वैभवकडनं जास्त अपेक्षा असेल आणि शैलेशकडनं बॅटिंगमध्ये या मॅचला अपेक्षा असतील. वा, क्या बात आहे, खूपच चांगली चर्चा केला. हिरामन, गोलंदाजी करायची 4 ओव्हरची मॅच आहे, किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? कारण का आपण जर विचार केला, करून टीमची गोलंदाजी चांगली झाली आहे या मॅचमध्ये. कमीत कमी धावा रोखण्याचा प्रयत्न करू, कारण की आता क्लायमेट थोडा एकदम थंड होत चाललं आहे आणि थंड वातावरणामुळे बॉल थोडं ट्रॅव्हल होणं खूप मुश्किल होईल. तर थोडं कमीत कमी धावा रोखण्याचा प्रयत्न करू, अंडर 40वर ठेवण्याचा प्रयत्न करू. किती एन्जॉय करतो ढोले ट्रॉफी? नेहमीच खूपच एन्जॉय करतो आणि स्टेजेस आमचा आहे तर आम्ही स्टेजवर पण सुद्धा एन्जॉय करतोय. काय म्हणशील, आजची रात्र एचजी चेरोबा स्पोर्ट वाशिरी टीमच्या नावावर राहील? नक्कीच नक्कीच कुठेतरी एसजीचं नाव राखण्याचा प्रयत्न करू आज आम्ही. धन्यवाद. दोन्ही कॅप्टनला आमच्या कॉम्बॉक्सच्या माध्यमातून खूप सारे शुभेच्छा. नाणे फिक्स झाले. टॉस जिंकल्यानंतर करून टीमने चेरोबा एचची चेरोबाच्या विपक्षामध्ये बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतले. ही बातमी घेऊन आपण जाऊया समालोचन कक्षामध्ये. तिथे माझे दोन्ही सहयोगी समालोचक उपस्थित आहेत, योगी पाटील आणि मजरकर. थँक्यू. थैंक यू सो मच दीपक सुतार। दूसरी इनिंग की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है और टारगेट जो रखा गया है अल फतह ए के सामने वो 32 रनों का टारगेट रखा गया है। विकी स्पोर्ट्स कुक्से की जिस तरह से बल्लेबाजी है योगेश जी, तो ये टारगेट क्या बहुत अच्छा है या फिर ठीक है या फिर कम है? मजर जरूर आपण जर लक्ष्याकडे जर आपण लक्ष वेधलं तर मी म्हणेन की लक्ष मोठंही नाही आहे छोटंही नाही आहे, परंतु फायटिंगसाठी आकडा चांगला आहे. परंतु त्यासाठी गोलंदाजांना मात्र इथून भरपूर चांगली मेहनत करावी लागेल. जी बिल्कुल, गेंदबाजों को जरूर यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाना होगा और दमखम है विकी स्पोर्ट्स कुक्सी के पास। अगर गेंदबाजी देखें तो गेंदबाजी में दमखम है, लेकिन सामने जो टीम है उनके पास बल्लेबाजी भी बहुत ही बेहतरीन है। खेल की शुरुआत, पहिलाच बॉल रिवर्स, ओ माय गॉड, शॉट ऑफ द नाइट. जी बिल्कुल कह सकते आप शॉट ऑफ द नाइट, और ये शॉट लगाया है बाजिल शेख ने। राज पाटिल ने भी अपेक्षा नहीं की होंगी कि पहले गेंद के ऊपर इस तरह से स्ट्रोक लगाएंगे बाजिल, और ये बाजिल भी ना जिस तरह से सिटी क्रिकेट में अल्ताफ शेख खतरों के खिलाड़ी माने जाते, ये पीटीसी के खतरों के खिलाड़ी है बाजिल। हिमतीची मात्र त्या ठिकाणी दाद द्यावी लागेल, कारण पहिल्या चेंडूवरती रिव्हर्सचा फटका बाहेर केला आणि त्याच्यावरती षटकार जोडला. षटकाराने आपल्या डावाला सुरुवात केली आणि त्याच्यानंतर पाहू शकाल पावलांचा वापर केला. पॉइंटला फिल्डर ऋतिक शेलार. डायरेक्टची आवश्यकता होती, परंतु आय थिंक असं वाटलं की विकेट किपर बबलू पाटील कडून मात्र मिस्टेक घडली असं म्हणावं लागेल. 7 धावा फलकावरती लागल्या गेल्या. 32चं मात्र संरक्षण आज ती करायचं आहे विकी स्पोर्ट कुक्से सिंगाला, परंतु या ठिकाणी भरपूर या ठिकाणी कंट्रोलफुल गोलंदाजी मात्र या ठिकाणी करावी लागेल. जी बिल्कुल, हालांकि आज राज पाटिल ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो बहुत ही बेहतरीन, पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे राज पाटिल। आज गेंदर बल्ले से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है राज का। बिल्कुल ओव्हर द विकेट सुरुवात करतोय. हो बाटची कडा होती आणि बबलू पाटील माध्यमातून चुकी घडली गेली. असा दिवस रात्रीचा जर आपण खेळ पहिला ढोले ट्रॉफीमध्ये तर खरोखरच बबलू पाटील जेवढा लवकर विसरण्याचा प्रयत्न करेल तेवढं त्याच्या संघासाठी चांगलं ठरू शकेल, कारण आज बबलूची गोलंदाजी असेल, बबलूची फलंदाजी असेल, सफसल फेल ठरला आहे. जी बिल्कुल, आज का दिन उतना बेहतर नहीं रहा है उनके लिए, और 2 मैचेस में तो वो अपना अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाए और इस बार कैच ड्रॉप हुआ है। राज पुन्हा एकदा, हो जबरदस्त, पुन्हा कटरचा मात्र या ठिकाणी वापर करतो. यस, वापसी चांगल्या प्रमाणे या ठिकाणी राज पाटीलने केली. या सामन्यामध्ये या राजचा आपण विचार केला तर मात्र रनआउटच्या स्वरूपात तो बाद झाला. 21 धाबेचं तो मात्र योगदान देऊ शकला नाही. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मात्र पाहिलं आणि आता मात्र गोलंदाजीमध्ये चांगल्या प्रमाणे तो योगदान देण्याचा प्रयत्न करतोय. विकेट्स शोधात जावं लागेल. ओ कट करण्याचा प्रयत्न, अजून एक चांगला चेंडू लागोपाठचा या ठिकाणी तीसरा डॉट बॉल. फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर, थोड़ा सा अपने आप को जगह देकर गेंद को खेलना चाह रहे थे, रूम जरूर वहां पर मिला था बल्लेबाज को, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं कर पाए थे वसीम शेख। लगातार ये तीसरी डॉट गेंद खेलते हुए अब तक अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाए वसीम। मॅच ओ फुलटॉस फटका हवेत केला. मिड विकेटला फिल्डर आकाश जोशी
तो मात्र चुकी करणार नाही. आज जोशी जिथे हात लावतोय तिथे सोनं तयार करतोय असं म्हणण्याची आता वेळ आली. विकी स्पोर्ट कुकच्या संघासाठी पहिल्या षटकाचा खेळ इथे मात्र संपन्न झाला. पहिल्या चेंडूमध्ये षटकार आला होता, परंतु मागील 5 चेंडूचा आपण विचार केला तर राज पाटील फक्त धाव खर्च केली, 1 विकेट्स प्राप्त केला. शेवटच्या चेंडूमध्ये वसीमला मात्र बाद केलं. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे मात्र संपन्न 7 धावा फलकावरती आणि येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये विजयासाठी 25 धाब्यांची गरज. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर रही है पहले ओवर में राज पाटिल द्वारा. पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने गेंदबाजी की, अच्छा कटर का इस्तेमाल भी किया था और कठिनाई में लगातार रखा था वहां पर वसीम शेख को. लास्ट गेंद के ऊपर विकेट हासिल करते हुए राज पाटिल पहली सफलता अपनी टीम को उन्होंने दिलाई है. ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया है सिर्फ 7 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद. नए बल्लेबाज अब तौसीफ शेख आए. अब यहां से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ, 3 ओवर का खेल बचा और जीतने के लिए अब यहां से 25 रन चाहिए. दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगती पथावरती सुरू झालाय. मयूर पाटील आता मात्र या ठिकाणी या संघनायकानं बोलवलाय. संकट मोचक अशी भूमिका आहे, त्याला मात्र आज या ठिकाणी पार पाडावं लागेल. नॉन पॉवर प्लेचा खेळ या ठिकाणी सुरू झालाय. 18 चेंडू आणि 18 मध्ये 25 धाबाचा मात्र इथे संरक्षण केला जाईल का? परंतु ज्याप्रमाणे जर आपण जर पहिल्या षटकाचा खेळ पाहिला तर राज पाटीलला एक वेगळी ऊर्जा आता मात्र विकी स्पोर्ट कुकच्या संघाच्या खेम्यामध्ये निर्माण केलेली आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. देखिए, जब दूसरी इनिंग शुरू हो रही थी तभी हम चर्चा कर रहे थे कि गेंदबाजी में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना होगा और वही काम किया है राज पाटिल ने. बहुत बेहतरीन ओवर उनका रहा है. गेंदबाजी के लिए अब मयूर पाटिल को बुलाया जा रहा है. विकेट टेकर गेंदबाज मयूर. बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बार वहां पर बाजिल ने इस गेंद को खेला है. मिड विकेट की दिशा में गेंद को ट्रेवल कर दिया था जमीन के सहारे से और एक सिंगल रन पूरा किया. स्ट्राइक को रोटेट करते हुए बाजिल. तौसीफ इस बार सामना करेंगे. समजदारीचा क्रिकेट आज बाजिलच्या वतीने पाहायला मिळतो. या बाजिलचा आपण खेळ पाहिला तर आतापर्यंत त्यांनी 3 चेंडू मात्र फेस केले आणि 3ही चेंडूवरती कॉन्फिडन्स वाढवणारे फटके पाहिले आपण. पहिल्या चेंडूत षटकार आला, त्याच्यानंतर 2 सिंगल आणि तर मात्र पार्टनरला स्टार्किंग एंडला तो घेऊन आलाय तौसिफला. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन सध्या आपण पाहतोय. संघटित धावसंख्या पुढे जात असताना 8 या आकड्यावरती आणि तर मात्र विजयासाठी समीकरण 17 बॉल आणि 17 बॉलमध्ये 24चं संरक्षण मात्र या ठिकाणी विकी स्पोर्ट कुकच्या संघाला मात्र करावा लागेल. मयूर पाटिल फिर से इस बार देखना, चॉप कर दिया इस गेंद को. तौसीफ ने पैरों से वहां पर गेंद को रोका है, लेकिन बल्लेबाजों ने इस बार 2 रन पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर. गेंद बहुत ही बेहतरीन रही थी मयूर पाटिल की. बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर रखा था, वाइड यॉर्कर ये गेंद रही थी. चॉप कर दिया था वहां पर तौसीफ शेख ने. परंतु मित्र म्हणे की मानस धुमालनं आपल्या टीमसाठी 2 धावा वाचवलेल्या आहेत. पहा, अगदी आपल्या स्वतःच्या पायांचा वापर केला आणि त्याच ठिकाणी मात्र चेंडूची गती कमी केली. रन बचाने होंगे और वही काम करते हुए मानस 2 रनों के साथ पारी की शुरुआत की है तौसीफ ने. ओ फिर से वहां पर एक और अच्छी गेंद. कहीं ना कहीं थोड़ा सा डबल माइंड हो गए थे वहां पर बल्लेबाज तौसीफ. आय थिंक गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं आकाश जोशीनं. थोडंसं फिंगर रोल केलं होतं आणि त्याच गतीवरती तौसीफ मात्र त्या ठिकाणी बीट झाला. ऍक्शन रिप्लेमध्ये पाहू शकाल. पहा, थोडासा फ्लॅट देता सुद्धा प्रयत्न आणि शेवटच्या मोमेंटला मात्र पाहिलं तर बॅटचं तोड त्याने बाहेर उघडला आणि पाहू शकाल एक्झॅक्टली थर्ड बॅनला पुन्हा माणसनं चांगल्या प्रमाणे त्या ठिकाणी फिल्डिंगचा नजराणा पेश केलाय. चांगल्या लेंथवरती गोलंदाजी सध्या करतोय आकाश जोशी. दुविधा में थे इस बार तौसीफ. फिर से वहां पर नीचे बैकलिप का इस्तेमाल किया है बाजिल ने. एक पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं लेकिन दूसरे रन के लिए तैयार नहीं है उनके साथी खिलाड़ी. तौसीफ एक और सिंगल रन आता हुआ बाजिल के बल्ले से और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 11 पर. आय थिंक यॉर्कर किंग मयूर पाटील आहे. थोडंसं करेक्शन आपण इथे करूया. नॉट आकाश, मयूर. आणि जबरदस्त मात्र या ठिकाणी चांगल्या प्रमाणात लेन त्यांनी आतापर्यंत हाताळलेले आहे. आतापर्यंत त्याच्या अगेन्स्ट एकही मोठा फटका आला नाहीये आणि असं वाटतं की बाजिल आणि तौसीफ मयूरच्या अगेन्स्ट छोट्या बाकलीमने खेळण्याचा प्रयत्न करतायत. ही सुद्धा एक रणनीती मजरखाना असू शकेल. जी बिल्कुल, अपने आप को थोड़ा सा रोक कर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं. फिर से एक और अच्छी गेंद अवे फ्रॉम द बॉडी. ये स्ट्रोक लगाते हुए तौसीफ अपने शरीर से थोड़ा सा दूर ये स्ट्रोक लगाया उन्होंने, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर. सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 13 पर.
सामना क्लोज होत चाललाय ज्याप्रमाणे या राज पाटीलने मात्र सुरुवात केली त्याच्या पावलावरती पाऊल ठेवून आता मात्र मयूर पाटील सुद्धा मात्र या ठिकाणी या चांगल्या प्रमाणे गोलंदाजी हाताळतोय आणि त्या मात्र समीकरणामध्ये आपण विचार केला तर या ठिकाणी 13 धावा फलक्यावरती आहे म्हणजे अजूनही विजयासाठी या ठिकाणी 19 धाबींची गरज चेंडू शिल्लक 13 लास्ट गेंद के साथ वहां पर मयूर पाटिल अब तक 5 गेंदें जिस तरह से की है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रही है। फिर से वहां पर देखना है जमीन के सहारे से ही इस गेंद को खेल दिया बाजिल ने। एक और सिंगल रन उनकी पारी का आता हुआ लास्ट गेंद के ऊपर सिंगल रन लिया है बाजिल ने और अपने पास अब स्ट्राइक रखा है। ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर जो बनाया गया हुआ है 14 रन। अब यहां से जो खेल रहेगा 12 गेंदों में 18 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तौसीफ और बाजिल अभी भी वहां पर मौजूद है। मुकाबला लग रहा है कि लास्ट गेंद तक जा सकता है जिस तरह से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। आणि जर हा सामना जिंकायचा असेल विकी स्पोर्ट कुकच्या संघाला तर आय थिंक जर आपण विचार केला तर बाजिल शेखची विकेट्स ही फार इम्पॉर्टंट राहणार आहे कारण आपण जर विचार केला तर बाजीला जर इथे लवकर मात्र दगावच्या दिशेने पाठवलं तर मात्र या मॅचमध्ये अजून रंगत निर्माण होईल आणि जर जास्त वेळ बाजीला जर खेळपट्टीवरती काढला तर मात्र अल्पते पडगे संघ मात्र या ठिकाणी बाजी मारू शकेल परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे आपण फक्त बाकीच करू शकतोय कारण आपण म्हणतो की शेवटचा बॉल शेवटची धाव जोपर्यंत एखादा संघ जोडत नाहीये तोपर्यंत आपण कुठल्याच संघाला मात्र विजेता घोषित करू शकत नाही असा क्रिकेटचा खेळ आहे आणि क्रिकेटच्या खेळामध्ये वेळ बदलायला वेळ लागत नाहीये। लेकिन देखना होगा कि वक्त किसका बदलने वाला है और ये चीज भी तो हम भूल नहीं सकते योगेश जी की आने वाले बल्लेबाजों में साहिल शेख का अभी आना बाकी है। घड़ी में तो वक्त बहुत बदल रहा है लेकिन इस टूर्नामेंट में कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रहेगा बबलू पाटील स्वतः संघाची जबाबदारी स्वीकारतोय। 12 बॉलमध्ये विजयासाठी 18 धावांची गरज समोर आहे। बाजिल शेख पहिला बॉल अगदी खोलवर टप्प्याने चेंडू हाताने प्रयत्न केला चेंडूचा अगदी वाढीस मिडीव केला क्षेत्ररक्षक वेगाने पोहोचतायत। पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला होता राज पाटीलच्या अगेन्स्ट परंतु त्याच्यानंतर एकही मोठा फटका आला नाहीये म्हणजे आपण म्हणू शकतो की या ठिकाणी फाईट बॅक चांगल्या प्रमाणे पाहायला मिळतोय विकी स्पोर्ट कुकच्या संघानं और कंट्रोलफुल गोलंदाजी अपन बनू शकतोय। जी बिल्कुल जिस तरह से पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था बाजिल ने लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी की अब तक विकी स्पोर्ट्स कुक्से के गेंदबाजों ने वो बहुत ही बेहतरीन रही है। बल्लेबाजों को बांध कर रखा है नफी तुली गेंदबाजी सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी अब तक हुई है। ज्याप्रमाणे चेंडूची हाताळणी करतायत सर्व गोलंदाज त्या अनुषंगाने फिल्डिंग सेट केली गेलेली आहे ही फार महत्त्वपूर्ण बाब आहे। पहा जेव्हा लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन असतो त्यावेळी कधी कधी गोलंदाजांना डोकीदुखी ठरत असते परंतु इथे बबलू पाटीलच्या मनामध्ये काय सुरू असेल तौसूफच्या मनामध्ये काय सुरू असेल की तो सिंगल घेणार की स्ट्राइक रोटेट करणार की या चेंडूवरती तो आक्रमणाला सुरुवात करणार। हो मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न लाऊड अपील यस फिंगर अप आणि फलंदाज लेग बिफोरच्या रूपाने बाद झालाय। तौसीफ दुसरा धक्का लागेल या ठिकाणी अल्पते पडगे संघाला। जी बिल्कुल दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ तौसीफ शेख इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए वहां पर तौसीफ शेख। क्या बेहतरीन गेंद रही थी इस बार बबलू पाटिल की। विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ। बेहतरीन गेंद और क्या बेहतरीन टेलीकास्ट किंग ऑफ प्रिंस मूवीज आणि सोबतीला आमचे प्रतिमेश पाटील आहेत वो भी दिन में भी करते और रात में भी करते जरूरत है। मैच में यह अभी मजा आने वाला है। जी बिल्कुल मजा तो आज दोपहर से और कल से ही हमें आ रहा है जब से ये डोले ट्रॉफी शुरू हुई है। डोले ट्रॉफी 2026 इसे टूर्नामेंट को देखकर सभी का मन डोले डोले। और मैं तो कहता हूँ कुक्से वालों ने उस समय इस मैदान पर पैर रखा है तो अभी से ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। विकेट हासिल की थी पिछली गेंद के ऊपर बबलू पाटिल ने। नए बल्लेबाज अब आए हैं साहिल शेख। ही जोडी फार महत्वपूर्ण राहणार आहे। ओ यॉर्करचा प्रयत्न प्ले केलाय चेंडू चला मिड विकेटला बंटी पाटील जबरदस्त मात्र त्याने फिल्डिंग करतोय। वाह काय कामगिरी सध्या आपण पाहतोय आणि त्याचमुळे म्हणतो की मजर आपण कधी पहा ज्या वेळी लो स्कोर मॅचेस असतात ते सामने इंटरेस्टिंग मूड मध्ये जात असतात त्यापैकी हा सामना। जी बिल्कुल देखिए लोएस्ट टोटल जो रहते वही मुकाबले हम देखते हैं कि क्लोज एनकाउंटर पर जाते हैं। हाईएस्ट टोटल जो मैचेस रहते वो तो वन साइडेड जीते जाते हैं। यस आणि ज्यावेळी लो
स्कोर आपण ज्यावेळी खेळतोय त्यावेळी फलंदाजाच्या अगदी मनामध्ये थोडीशा प्रश्न निर्माण होतात की या सिंगलसाठी आपण प्रयत्न करणं गरजेचं आहे की मोठा फरक खेळून मात्र सामना फिनिश करणं गरजेचं आहे आणि त्यामुळे कधी कधी विकेट्स मात्र फेकले जात असतात. इथे मात्र चांगला चेंडू अगदी बॉडीला ब्रश होणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. या षटकारानंतर बाजील शेख आता मात्र या ठिकाणी स्ट्रगल करतोय. बबलू पाटीलच्या अगेन्स्ट डॉट बॉल आणि मात्र या डॉट बॉलनं आपण विचार केला तर धावसंख्या स्थिर 2 गडी बाद फलक्यावरती 16 धाबा. टार्गेट आहे 32 धाबांचं आणि तर मात्र विजयासाठी 8 बॉल आणि विजयासाठी 16 धाब्यांची गरज. नेट टू नेट फाईट. कधी सामना झुकतोय अल्पते पडके संघाच्या बाजूने कधी सामना झुकतोय विकी स्पोर्ट कुकचे संघाच्या बाजूला. इथे फटका हवेत केलाय उंची जास्त मिड विकेटला फिल्डर पंकज पाटील त्याने पकडली या सामन्याची गोल्डन विकेट्स. बाजिल शेख बैक टू द डग आउट. मैच में ट्विस्ट आता हुआ. जी बिल्कुल पूरी तरीके से अब यहाँ पर मैच में ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि बाजिल शेख अब आउट होकर वापस जाते हुए बहुत ज्यादा निराश है अपने आप से. स्ट्रोक तो अच्छा लगाया था लेकिन उतनी दूरी नहीं दे पाए थे और एक बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर मिड विकेट पर समाप्त करते हुए बाजिल शेख बैक टू पवेलियन. ये तीसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ अल्फता ए का. आणि हा झेल पहा ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहू शकाल. राऊंड द विकेटने बबलू पाटीलला फटका हवेत केला उंची फटक्याला जास्त मिळाली आणि मैदानाच्या आतमध्ये मिड विकेटला हा स्कायर झेल काय संतुलन आहे. अगदी घारी प्रमाणे चेंडूवरती नजर आणि शेवटच्या क्षणाला मात्र आपल्या हातांची ओंजल पंकज पाटीलने बाहेर काढला आणि त्या ओंजलीमध्ये चेंडूला कैद केलाय. यालाच म्हणतात फिल्डिंगचा दर्जा. न्यू बॅटर मोहसिन आलाय. यस नए बल्लेबाज मोहसिन आए हैं. अभी हाल ही में ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग जो समाप्त हुई है वहां पर लगातार 4 गेंदों पर 4 सिक्सर लगाए थे मोहसिन ने. अपने आप को तैयार किया है मोहसिन ने हाथों में मट्टी वट्टी लगाकर. 7 बॉल मध्ये विजयासाठी या ठिकाणी 16 धाब्यांची गरज. हा चेंडू मात्र फार निर्णायक असेल दोन्ही टीमसाठी आणि इथे मात्र पाहू शकाल लाऊड अपील परंतु या ठिकाणी या डॉट बॉल. या सीझनचा विचार आपण केला तर सरस्वती स्पोर्ट खालिंगच्या स्पर्धेमध्ये हे दोन संघ एकमेकांच्या विरोधात खेळले होते आणि त्या स्पर्धेमध्ये अल्पते पडगे हे संघानं विकी स्पोर्ट कुकचे संघाला पराभूत केलं होतं की मात्र या सामन्यामध्ये त्याचा वसपा मात्र इथे काढण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकणार का. शेवटचे 6 बॉल विजयासाठी 16 धाब्यांची गरज. मजर सामना होता कुठे आणि सामना आला कुठे. यालाच म्हणतात क्रिकेट हा खेळ अनिश्चितने का भरलेला आहे. जी बिल्कुल इसे कहते हैं क्रिकेट का खेल और इसे कहते हैं विकी स्पोर्ट्स कुक से. जिस तरह से गेंदबाजी की है तीनों गेंदबाजों ने राज पाटिल मयूर पाटिल और बबलू पाटिल क्या जबरदस्त गेंदबाजी रही है. 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया है वो है 16 बन चुके हैं लेकिन जो काम 3 ओवर में किया है अब वो काम 1 ओवर में करना होगा. आणि बबलू पाटीलचा जर आपण या सीझनचा इतिहास जर पाहिला तर मी तर म्हणतो की सर्वात बेस्ट स्पेल आज ढोले ट्रॉफीमध्ये या सामन्यामध्ये त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. 2 धावा फक्त खर्च गेल्या आणि विकेट्स प्राप्त केले 2 आणि त्या मात्र शेवटच्या 6 बॉलमध्ये या ठिकाणी गोलंदाज जोशी आता मात्र 16 धावा इथे मात्र डिपेंड करणार का. देखने वाली बात रहेंगी क्योंकि गेंदबाजी के लिए अब आकाश को बुलाया गया है. साहिल शेख पहली गेंद का सामना करेंगे. साहिल और मोहसिन को ही अब यहां से कुछ करना होगा. मैच में गर्मी आती हुई या षटकाचं विश्लेषण पहा ना की 2 विकेट्स 2 सिंगल रन्स आणि 2 डॉट बॉल. एक मॅजिक फिगर मॅजिक आकडा पाहायला मिळतोय आणि इथे मात्र 6 बॉल विजयासाठी 16 ची गरज. समोर आहे साहिल. ओ इथे मात्र आपटी दिली चेंडूला हुक करण्याचा प्रयत्न संधी होती फलंदाजाकडे परंतु ती संधी गमावली. पहिला चेंडू आलाय डॉट आणि आता येणाऱ्या 5 बॉल मध्ये विजयासाठी 16 ची गरज. डेथ ओवर की शुरुआत यहां पर हुई और गेंदबाजी के लिए आकाश जोशी को बुलाया गया. पहली गेंद हाफ ट्रैकर गेंद रही थी. हुक करना चाह रहे थे वहां पर बल्लेबाज साहिल शेख लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं कर पाए. पहली गेंद डॉट हुई है. 5 गेंद और 16 रन अब यहां से चाहिए. यह है इस मैच का समीकरण. जबरदस्त सामना या ठिकाणी रंगताना पाहायला मिळतोय. असं वाटलं होतं की 32 धाबा उभारलेल्या आहेत परंतु एकतर्फा सामना इथे पाहायला मिळेल परंतु या ठिकाणी कुकसे संघाने जबरदस्त गोलंदाजी आतापर्यंत हाताळली. पहिल्या षटकामध्ये 7 खर्च केले तर राज पाटीलनं दुसऱ्या षटकामध्ये मयूर पाटीलने खर्च केला 7 परंतु बबलू पाटीलनं फक्त 2 खर्च केला 2 विकेट्स प्राप्त केले आणि इथं मात्र पिकअप शॉट. ओ माय गॉड भिंगडी आणि चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 7 धावांसाठी षटकार. क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आया है साहिल के बल्ले से. पिछली गेंद डॉट हो गई थी लेकिन इस बार पूरी तरीके से उसका गुस्सा यहां पर निकालते हुए गेंद को भेज दिया. आउट ऑफ द पार्क गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए. बहुत ही जबरदस्त ये हिट आता हुआ साहिल शेख के बल्ले से.
4 गेंदें अब यहाँ पर बची हुई इस मुकाबले में। अब जीतने के लिए जो रन चाहिए 10 का दम अब यहाँ पर दिखाना होगा बल्लेबाजों को और वापसी करनी होगी गेंदबाज आकाश जोशी को। आणि या षटकाराचा आपण विचार केला तर मात्र सामना जिवंत केलाय, साहिलनं मात्र सामना जिवंत केला, जरूर बाजीने त्याची साथ सोडली परंतु साहिल मात्र या ठिकाणी बरसलाय आणि या सीझनचा विचार केला तर साहिल चांगल्या टच मध्ये आहे परंतु आता 10 धाब्यांची गरज, 4 चेंडूमध्ये मात्र या ठिकाणी आकाश आता मात्र त्या धाबांचं संरक्षण करणार का, फिल्डिंग मध्ये पुन्हा सातत्याने पाहतो या ठिकाणी चेंजेस पाहायला मिळतोय। राज पाटील जरूर त्याला मात्र आपला जो अनुभव आहे तो मात्र शेअर करण्याचा प्रयत्न करतोय, त्याला कानमंत्र देण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु या ठिकाणी त्या कानमंत्राचा वापर आकाश जोशी इथे मात्र करणार का। ओ फटकावेत शतरक्षक डीप मध्ये पाहायला मिळत आहे, सिंगल धाव दुहेरीचा प्रयत्न केला जातोय परंतु मोसिमनं त्या ठिकाणी मात्र थांबवलंय। काय सामना इथे रंगतोय, कधी सामना झुकतोय अल्पदे पडगे संघाच्या बाजूनं, कधी सामना झुकतोय विकी स्पोर्ट कुकच्या संघाच्या बाजूनं आणि हा शत्रशम पहा अगदी बबलू पाटील होता त्या ठिकाणी, आपल्या संघासाठी तब्बल 3 धावा वाचवल्या असं म्हणायला हरकत नाहीये आणि त्या मात्र समीकरणामध्ये पुन्हा बदल पाहायला मिळतोय। 3 बॉल शिल्लक आणि विजयासाठी 9 धाब्यांची गरज। बड़ा मैच, बहुत ही बेहतरीन मैच चलता हुआ इस वक्त डोले ट्रॉफी का ये दूसरी रात और देर रात एक कमाल का मुकाबला चलता हुआ विकी स्पोर्ट्स कुक्से और अल्फता ए के बीच में। 3 गेंदें और 9 रन चाहिए अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार सामना करेंगे मोहसिन। 3 बॉल 9 धाब्यांची गरज, गोलंदाज आकाश जोशी राऊंड द विकेट न खाली राहिलाय आणि मात्र धावगिरीचा प्रयत्न करतायत, रनआउटची संधी आणि ती संधी मात्र गमावली की आता मात्र पंच या ठिकाणी चेक करतील। देखना है कि क्या कुछ वहां पर हो पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। चेंडू ज्यावेळी विकेट किपरने कलेक्शन केला त्यावेळी मात्र त्याच्या हातातून चेंडू खाली पडलाय आणि त्याच्यानंतर धाव घेण्याचा प्रयत्न केलाय। आता मात्र आपण चेक करूया की या धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये योग्य वेळी एसटी रक्षकाने मात्र त्या एसट्या उद्ध्वस्त केलेल्या आहेत की नाही हे आता दृश्य पाहावं लागेल आणि त्या मात्र क्रॉसिंग झालेली आहे की नाही ते सुद्धा मात्र चेक करावं लागेल। तर सर्व गोष्टी आता पंच आपण चेक करायच्या आहेत। हे दृश्य पहा अगदी स्लो मोशन मध्ये पाहायला मिळत आहेत, प्रत्येक धाव इथून लाख मोलाचे आहे, प्रत्येक बॉल आता मात्र दोन्ही संघांसाठी फार महत्वपूर्ण आहेत। लेकिन योगेश जी एक चीज आपने नोट की होंगी, आज की रात जो है कि जेपी पैनल के जो एम्पायर है वो बहुत ज्यादा बिजी रहे हैं, चाहे फिर वो ग्राउंड पर रहे हो फिर हमारे कमेंट्री बॉक्स में बहुत ज्यादा बिजी रहे हमारे चारों एम्पायर। चला क्रॉसिंग झालेली आहे, क्रॉसिंग झालेली आहे परंतु आता मात्र चेक केलं जाईल रनआउट बॅटर आहे का नाही। चला फलंदाज दोन्ही सेफ आहेत, 1 रन्स त्या ठिकाणी कंप्लीट आहे आणि आता मात्र सामना शेवटच्या 2 बॉलवरती येऊन ठेपलाय आणि 2 बॉलमध्ये 8 धाब्यांची गरज। हीच परिस्थिती आपण आई गावदी सोरगाव बस संघाच्या अगेन्स्ट पाहिली होती। जी बिल्कुल, और वहां पर बाउंड्री आई थी, लेकिन अब यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी रहेंगी साहिल द्वारा ये देखने वाली बात रहेगी। आकाश जोशी एक बार फिर से चले, सामना करेंगे साहिल शेख। हा चेंडू फार महत्वपूर्ण आहे आणि इथे मात्र आलाय डॉट आणि आता मात्र विकी स्पोर्ट कुकच्या संघाला या ठिकाणी फक्त 1 लीगल बॉलची आवश्यकता। काय गोलंदाजी पाहिली या ठिकाणी, जबरदस्त या ठिकाणी कटरचा वापर केला आणि त्या कटरवरती फलंदाज साहिल पूर्णपणे बीट झालाय। अप्रतिम या ठिकाणी गोलंदाजी अटॅक आज विकी स्पोर्टच्या वतीने पाहिली। लास्ट बॉल या सामन्यातील आणि तो आलाय डॉट आणि अखेर चेंडू हवेत, चेंडू खाली शुभम शेलार आणि या स्पर्धेमध्ये दुसरा विजय मात्र या ठिकाणी तिसरा विजय संपादित केलाय विकी स्पोर्ट कुकच्या संघानं। खूप खूप अभिनंदन आणि हार्ड लक टीम अल्फते पडगे। जी बिल्कुल, क्या बेहतरीन ये मुकाबला रहा है, लेकिन पूरी तरीके से विकी स्पोर्ट्स कुक्से के जो खिलाड़ी रहे थे इस मुकाबले में जान फूंक दी थी उन्होंने, जिस प्रकार से गेंदबाजी उन्होंने की है। हालांकि पहले इनिंग में बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, लेकिन चारों ही गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की है, पहले ओवर में राज, उसके बाद मयूर, बबलू और अब लास्ट ओवर में डेथ ओवर में आकाश जोशी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है चारों ही गेंदबाजों ने। आणि देऊया आता मात्र आपण या सामन्यातील प्लेयर ऑफ द मॅच नो डाऊट ज्यांनी या सामन्यामध्ये
पूर्णपणे जान टाकली, 2 धाबा खर्च केल्या, 2 विकेट्स प्राप्त केले आणि तो खेळाडू आहे वंडर बॉय ऑफ पीटीसी मिस्टर बबलू पाटील. आणि यानंतर आजच्या रजनीतील शेवटची लढत असेल मित्रांनो, कुठेही जाऊ नका. यानंतर पुढील सामना SG स्पोर्ट चेरोबा वाशेरे विपक्ष बाबनदेव स्पोर्ट कुरुन या दोन संघादरम्यान आपण पुढचा सामना पाहणार आहोत. तत्पूर्वी आपण देऊया सामनावर पुरस्कार. ओव्हर टू यू दीपक सुतार. आणि तसा सामना सुरू होईल आमचे सहकारी समालोचक सिद्दीक भावे सर, त्याचप्रमाणे मजर खान आणि या दीपक सुतार आता मात्र तुमच्या सोबतीला असतील. थँक्यू सो मच. थँक्यू कॉम्बॉक्स. बबलू पाटीलचे ते षटक टर्निंग पॉईंट ठरलं. खूप कमी इकॉनॉमी त्याची पाहायला मिळाली. सामना जिंकून दिला बबलू पाटीलने. आपण सुरुवातीला हॅपी फिश देणार आहोत निलेशजी गोडविंदे यांच्या शुभ हस्ते. बबलू पाटील वंडर बॉय पीटीसी, त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी गोल्डन मॅन सचिनजी गोडविंदे साहेबांच्या शुभ हस्ते देऊयात. फोकस मॅन आहेत निलेशजी गोडविंदे असतील, सचिनजी गोडविंदे. त्यानंतर आपण केकची पेस्ट्री देणार आहोत जी तेजेश गोडविंदे यांनी पुरस्कृत केलेली आहे. उमेश कतोरे कुकावा यांच्या शुभ हस्ते आपण केक पेस्ट्री आणि त्याचबरोबर कॅप अनिकेत पालवे यांनी दिलेली आहे लंबोदर कलेक्शनच्या माध्यमातून. ते देखील आपण कुकाबाईच्या माध्यमातून देणार आहोत. त्यानंतर परेजी शेलार यांच्या शुभ हस्ते आपण स्वीट बॉक्स देणार आहोत जे मनीष पाटील यांच्या माध्यमातून लाभलेलं आहे. थोडीशी चर्चा करूया बबलूशी. चर्चेचाच विषय आहे. बबलू, आपण जर विचार केला या स्पर्धेच्या अगोदर देखील 6 मॅच मध्ये तू गोल्डन डकचा शिकार, 6 वेळेला तुला स्वतःचं खातं ओपन करता आलं नाही, परंतु आता गोलंदाजी चांगली झाली. काय सांगशील? नाही सर, मी प्रॅक्टिसमध्येच नाही आहे. डायरेक्ट बॅट घेऊन मॅचमध्ये उतरतो तो रिझल्टच येईल. आणि माझं सर्व PTCच्या संघांना विनंती आहे की PTCच्या हिस्ट्रीमधील सगळ्यात बेस्ट टुर्नामेंट त्यांनी आयोजन केलेलं आहे. तरी कोणी असं म्हणजे वागू नका की गैरवर्तवणूक, की एवढी चांगली टुर्नामेंट पडग्यामध्ये आत्तापर्यंत तरी कोणी आयोजन नाही केलेली. तर सगळ्यांनी सहकार्य करून आपली टुर्नामेंट समजून टुर्नामेंट पूर्ण कशी होईल याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. जसं तुम्ही उल्लेख केलात की मी सराव करत नाहीत, क्रिकेट हा सरावाचा आणि फिटनेसचा गेम आहे, काय सांगशील? नक्कीच सर, किती मोठा प्लेयर असू दे, जर प्रॅक्टिसमध्ये नसेल तर डायरेक्ट बॅट घेऊन मैदानात जाऊन काहीच होऊ शकत नाही. तोंडाने कोणीही बोलू शकतं, प्रत्यक्षात मैदानात करणं खूप कठीण असतं. त्याच्यामुळे जो रिझल्ट माझ्या साईडने येतो तो बेस्टच आहे. कारण मला माहीत आहे मी प्रॅक्टिसमध्ये मागे आहे म्हणून ग्राउंडमध्ये परफॉर्मन्स नाही होत. धन्यवाद. हे होते वंडर बॉय PTC बबलू पाटील. जाऊया आपण समालोचन कक्षामध्ये. थैंक यू दीपक सुतार. अभी अभी एक बिग मैच दोस्तों यहाँ पर समाप्त हुआ और फिर से एक और बड़े मैच की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है. SG चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे और 2-2 हाथ लेती हुई इस वक्त आय गावदेवी कुरुंद बाबनदेव कुरुंद